बिहार में बीजेपी फिलहाल अकेली खड़ी दिखती है। अगर उसके चुनावी प्रबंधन में जरा भी चूक हुई तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सधे कदमों से पार्टी पर अपनी राजनीति पर अमल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की पहली कोशिश है कि महागठबंधन के विरोधी दलों को अपने साथ जोड़े और दूसरी कोशिश है कि पिछड़े दलित वर्ग के वोटों को अपने पाले में किसी भी हाल में लाए। अगर ये दोनों कोशिशें नाकाम होती है तभी बीजेपी अपने बूते अकेले मैदान में उतरेगी। चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बार बार बिहार दौरा इस वजह से हो रहा है क्योंकि बीजेपी बिहार के लिए अधिक चिंतित इसलिए है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव उसके लिए काफी आसान रहे। 2014 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने आम लोगों में उम्मीद जगाई थी। रोजगार, महंगाई पर उनके वादे और हिंदुत्व के सबसे बड़े संरक्षक होने की उनकी छवि से उनके प्रति लोगों में अन्यास आकर्षण था। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार में 2014 के चुनाव के वक्त आरजेडी और जदयू अलग अलग मैदान में थे। लव कुश समीकरण वाले उपेंद्र कुशवाहा और दलित वोटों के ठेकेदार माने जाने वाले रामविलास पासवान जैसे दिग्गज भी बीजेपी के साथ थे। यानी नीतीश और लालू को छोड़कर दलित पिछड़ों की जमात के दो कद्दावर नेता बीजेपी के सहयोगी बन गए थे। 2019 के दूसरे चुनाव में रामविलास पासवान की लोजपा ही पुरानी सहयोगी थी। नीतीश कुमार की जदयू फिर से बीजेपी के साथ आ गई थी। यानी नीतीश कुमार की वजह से कुर्मी कोयरी को लेकर बने लवकुश समीकरण के थोक वोट और रामविलास पासवान की वजह से दलित वोट एनडीए को मिली। नतीजन 2014 की 31 सीटों के मुकाबले एनडीए ने 2019 में 39 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इनमें 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जदयू और 6 पर लोजपा ने जीत दर्ज की थी। लालू की झोली खाली रह गई और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट से ही संतोष किया। अब बिहार में समीकरण बदल गए हैं। नीतीश का जदयू और लालू यादव का आरजेडी एक साथ है। कांग्रेस समेत 5 अन्य दल भी आरजेडी के महागठबंधन में शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 29% था, जो 2019 में घटकर 23% पर आ गया। 2019 में जदयू का वोट शेयर 21 था। अगर बीजेपी के 2014 के 23% वोट शेयर को आधार माने तो फिलहाल महागठबंधन के खाते में 77% वोट साफ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बिहार को लेकर भाजपा काफी चिंतित है। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आए हैं। जदयू और आरजेडी के गढ़ माने जाने वाले सीमांचल में उनकी पहली रैली हुई थी। 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में उनकी सभा होनी थी। सासाराम में उपद्रव के कारण अब वो नहीं जाएंगे, लेकिन नवादा जरूर पहुंचेंगे। उनकी यात्राओं से इधर बीजेपी ने बिहार दरभंगा में 28 और 29 जनवरी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक की है। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। संजय जायसवाल की जगह कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक कुशवाहा कुर्मी को छिटकाने की बड़ी चाल उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से छिटका कर चली है। बिहार में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी कोयरी जाति की मानी जाती है। नीतीश कभी बेहद खास रहे उनकी ही जाति के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। यानी लवकुश समीकरण के 2 बड़े नेता अब नीतीश के दुश्मन बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा जिसके साथ रहते हैं उसे अपनी जाति का वोट आसानी से शिफ्ट करा देते हैं। नीतीश के साथ रहते ही उन्होंने लव कुश समीकरण बनाया था। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथी थे। बीजेपी ने उन्हें 3 सीटें दी थी जिन पर उनके सभी उम्मीदवार जीते हैं और वह केंद्र में मंत्री भी बने। तो वहीं बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिस दलित महादलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आबादी भी बिहार में 14% मानी जाती है। चिराग पासवान पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं। नीतीश की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए एनडीए से अलग होना पड़ा था। चिराग पासवान का अपने समाज का खास प्रभाव है, तभी तो नीतीश कुमार कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन में उन्हें 2 दर्जन से अधिक सीट चिराग के उम्मीदवार खड़े करने से गंवाई। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिस दलित महादलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी आबादी भी बिहार में 14% मानी जाती है। चिराग पासवान पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं। नीतीश की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए एनडीए से अलग होना पड़ा था। चिराग पासवान का अपनी समाज पर खास प्रभाव है, तभी तो नीतीश कुमार कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन में उन्हें 2 दर्जन से अधिक सीट चिराग के उम्मीदवार खड़ा करने से गंवानी पड़ी है। चिराग पासवान का प्रभाव इस रूप में भी दिखता है कि 2014 और 2019 में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत बरकरार रखी थी। बिहार की 40 सीटों में 50 ऐसी सीट हैं जिन पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का प्रभाव माना जाता है। दोनों यह दावा भी करते हैं कि वो अपना वोट किसी भी पार्टी को शिफ्ट करा सकते हैं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो उन्हें ज्यादा सीट भी नहीं देनी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के प्रभाव वाली लोकसभा की सीटों में वैशाली, हाजीपुर, जमुई, काराकाट, बांका, समस्तीपुर प्रमुख है। मुंगेर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में भी इनका खास प्रभाव है। तो जैसा कि आज हमने आपको बताया कि बिहार में बीजेपी फिलहाल अकेली दिखती है, लेकिन हालांकि आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा कि आखिर होता क्या है।